राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, जो एक आलसी बहू पर आधारित कथा है। तो कथा को पूरा सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपना स्नेह, सहयोग और सपोर्ट अपनी बहन पर बनाए रखिएगा। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। बेटा सियाना हो गया था तो किसान ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देता हूँ, और किसान ने अपने बेटे की शादी कर दिया। तो जो बहू आई वह बहुत ही पूजा पाठ वाली थी। देवी भगवती की बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत साफ सफाई भी रखती थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन वह बहुत आलसी थी। वह काम काज नहीं करना चाहती थी, उससे काम होता ही नहीं था। इस वजह से वह ससुराल में ज्यादा रहना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि भाई किसान का घर था तो उसमें खेती गृहस्थी थी, उसमें अनाज पानी पैदा होता था, झाड़ना पछोड़ना भी पड़ता था, और घर में खान काज करना पड़ता था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब बनाना करना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में उसकी सासू माँ थी और वो थी। तो भाई अब सासू माँ करती हूँ केवल बैठी रहती है भी अच्छा नहीं था। इसलिए वो बार बार अपने मायके चली जाती थी, सोचती थी मायके जाऊंगी तो वहां करना नहीं पड़ेगा। इसलिए वह बार बार किसी न किसी बहाने से मायके चली जाती थी। वह ऐसे ही काम काज नहीं करना चाहती थी, और जब वह गर्भवती हो जाती तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो उस बहाने से वो और बिल्कुल चली जाती थी अपने घर, कह देती थी कि अब मैं अपने मायके ही जाऊंगी, क्योंकि मैं काम वाम कर नहीं पाती हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तो मुझे मेरे मायके भिजवा दो और मैं वहीं पर रहूंगी, जब बच्चा उच्चा हो जाएगा तब आऊंगी। और जब भी अपने मायके जाती थी तो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा ऐसे करती थी, गिरती पड़ती रहती थी कि उसका गर्भ गिर जाता था, उसके सारे बच्चे मर जाते थे, कोई भी नहीं बचता था। तो ऐसे ही फिर एक बार वो गर्भवती हुई तो फिर उसने कहा मैं मायके जाऊंगी। तो इस बार उसकी सास ने कहा ऐसा है कि तू मायके जाती है तो तेरे बच्चे सब खत्म हो जाते हैं, तू उल्टा पुल्टा करती है, ध्यान दे नहीं पाती है, तो इस बार यहीं पर रह, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसने सोचा कि सासू माँ है तो काम करेंगी, मैं कैसे देखूंगी। भाई उसके अंदर ये सब बातें थी, छोटे बड़े का लिहाज और सब कुछ था, पर वो कर नहीं पाती थी काम, इसके लिए वो भाग भाग कर जाती थी। तो उसने कहा नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम करो मैं बैठ कर देखूं, मुझे भिजवा दो। तो सास ने कहा नहीं, तू वहां जाती है तो तेरे बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो इसने कहा नहीं, इस बार मैं बहुत ध्यान दूंगी, और वहां पर मेरी माँ है, भौजाइयां हैं, सभी लोग हैं, ध्यान देंगी। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आज जाने दीजिए। तो उसके बहुत कहने पर फिर उसकी सासू माँ ने कहा ठीक है भाई जाओ, जब तुम्हारी मर्जी है तो। और उसका पति परदेश में नौकरी करता था, वह घर पे नहीं रहता था, घर पे केवल सास ससुर ही रहते थे। तो वह फिर मायके चली गई और वहां बड़े आराम से रहती थी, कोई काम काज नहीं करना रहता था। तो फिर उसको बेटा पैदा हुआ। इस बार उसने ध्यान दिया, लापरवाही नहीं किया, क्योंकि कह के आई थी तो बहुत ध्यान से थी, इसलिए उसका गर्भपात नहीं हुआ। इस बार उसको बेटा पैदा हुआ और पूजा पाठ करती ही थी भाई, माता की कृपा थी। तो जब बेटा पैदा हुआ तो फिर घर वाले सुने, सास ससुर ने कहा कि अब तो पैदा हो गया है बच्चा, अब चलो लेने के लिए उसके ससुर आए। तो वो बोले कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे काम वाम करना पड़ेगा, अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा तब आऊंगी। तो ससुर लौट गए। फिर थोड़ा बच्चा जब बड़ा हुआ तो फिर गए। तो फिर उसने ऐसे ही बहाना करके टाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ससुराल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ रहता था अपने कपड़े भी नहीं धोती थी भाई, भौजाइयां सब धो धा देती थी, सारा काम कर देती थी। तो इसलिए वह मायके रहना ज्यादा पसंद करती थी, जा ही नहीं रही थी। ऐसे ऐसे उसका बच्चा 2 साल का हो गया, वो गई ही नहीं। इतना भी कहा गया फिर गई ही नहीं। फिर उसका पति जब परदेश से आया, जब उसने सुना कि उसका पति आया हुआ है, तब उसने कहा कि अब मैं जाऊंगी। लेकिन उसके पति से जब उसके सास ससुर ने कहा कि जाओ बेटा अब तुम उसको लिवा लाओ, तो उसने कहा कि जब आप लोगों के जाने के बाद वो नहीं आई है तो अब मैं उसको लेने ही नहीं जाऊंगा, वही पड़ी रहने दो, क्योंकि वो गुस्सा हो गया। अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, बहुत प्यार करता था। जब उसने सुना कि कई बार पिताजी गए और वह नहीं आई, तो फिर उसको गुस्सा आ गया, वो भी नहीं लेने गया। अब ये इधर परेशान थी कि अब इसका पति आया है भाई, तो सोच रही थी कि मैं जाऊं। तो अपनी माँ से बोली कि हे माँ, अब मेरे पति आए हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए जाती हूँ, उनसे भी मिल लूंगी और ये बच्चे बच्चे को भी सब लोग देख लेंगे, इसका भी जो बड़े उड़े करना होगा ये लोग कर देंगे, अभी तक वो लोग नहीं किए हैं, आप लोगों ने किया है वो लोग नहीं किए हैं। तो ऐसा कहा तो उसकी माँ ने कहा ठीक है भाई जाओ।
तो नजदीक ही थी उसकी ससुराल, तो पैदल ही वो जा रही थी, निकल पड़ी, बच्चे को साथ में ले लिया और निकल पड़ी। पैदल पैदल ही जा रही थी और चल रही थी, अचानक से एक बहुत बड़ा गड्ढा आया, उसमें बहुत कीचड़ उचड़ था और बच्चा उसका उसी कीचड़ में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। तो वो बहुत परेशान हुई, अरे अब क्या होगा, बच्चा तो गड्ढे में गिर गया और बच्चा निकल ही नहीं पा रहा था और वो बहुत कोशिश कर रही थी, निकाल रही थी। अब वो बहुत ही परेशान हुई कि मेरे घर वाले कहते हैं कि वहां तू जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब यहाँ क्या करूं, मैं तो गड्ढे में मेरा बेटा फंस गया। और बहुत परेशान भी हो रही थी कि भाई घर वाले जो कहते कहते उसका बेटा भाई फंस गया था, तो वो बहुत ही परेशान हो रही थी, गर्दन तक उसका बेटा कीचड़ में धंस गया था। अब वो जब बहुत परेशान हुई तो फिर उसने औसान माता का स्मरण किया। उसने कहा, हे औसान माता, मैं बरसों से आपकी पूजा करती आई हूँ, हमेशा मैं दुर्गुड़िया चबवाती हूँ, आज बड़े संकट की घड़ी है, आप कहते हैं कि आप सबका संकट हर लेती हो, तो आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने बच्चे की सलामती मांगती हूँ, मेरा बच्चा उसमें धंसता चला जा रहा है, बस थोड़ा सा ही बचा है, आप ही सहायता करो और आप ही मेरे बच्चे को निकालो, नहीं तो मैं अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी। और आज मेरे बच्चे को आप निकाल दोगी, अगले बृहस्पतिवार को मैं फिर आपकी दुर्दुरिया करवाऊंगी। ऐसी विनती उसने बार बार किया तो औसान माता प्रसन्न हो गई, तो पहले से उसके ऊपर प्रसन्न थी भाई, क्योंकि पूजा पाठ हुआ करती ही थी, तो प्रसन्न हो गई, तो वह बूढ़ी माई के रूप में आई और एक झटके से ही उसके बच्चे को निकाल कर बाहर कर दिया। तब वह खुश हो गई, उसने कहा, हे बूढ़ी माई, आप तो बहुत ही अच्छा कमाल कर दी, क्योंकि मैं अब इतनी देर से प्रयास कर रही थी और नहीं निकाल पाई, और आपने तो एक झटके से ही निकाल दिया। तब उसने कहा, हो ना हो, औसान माता की ही कृपा है। और उसने उस बूढ़ी माई को प्रणाम किया और अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल की तरफ चल दी। और जब ससुराल पर पहुंची तो वहां पर उसके पति ने उसको डांटा, बोला कि मेरे पिताजी बार बार जाते थे और तुम आती नहीं थी, अब खुद से चलकर आई हो, जब लेने गए सब लोग तब तो आई नहीं, तब क्यों आई हो। तब उसने माफी मांगी, उसने कहा कि मुझे काम करने में आलस से आता है, इसीलिए मैं नहीं आई, वहां पर भौजाइयां हैं, माँ है, सभी लोग काम वाम करती हैं, हमको माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं यहीं पर रहूंगी। और ऐसा उसने कहा, फिर औसान माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और फिर जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, उसने औसान माता की गुजरिया कराई। एक बार प्रेम से बोलो, औसान माता की जय।